look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? Don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool. हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित कुछ आवश्यक क्वेश्चंस पर वीडियोस बनाना शुरू किया था। इसी सीरीज में आज मैं एक अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित है डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा प्रश्न है, राष्ट्रीयता से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है एवं राष्ट्रीयता को प्राप्त करने एवं इसको खोने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। यदि हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो राष्ट्रीयता वह गुण है जो किसी विशिष्ट जाति या राष्ट्र की सदस्यता से उत्पन्न होता है और जो किसी व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति या उसके राज्य और नागरिक के बीच संबंध को स्थापित करता है और यह निरंतर चलने वाला वैध संबंध है। अतः किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता उसके किसी राज्य की प्रजा होने का गुण है। यह बात कि कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट राज्य की राष्ट्रीयता वाला है, उसे राज्य की आंतरिक विधि द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि न कि अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा। प्रोफेसर फेनरिक जी के अनुसार राष्ट्रीयता एक ऐसा बंधन है जो व्यक्ति को राज्य के साथ संबंध स्थापित करके उसे राज्य विशेष का सदस्य बनाता है और उसे राज्य के संरक्षण का अधिकार दिलाता है तथा उसका उत्तरदायित्व होता है कि वह राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करे। प्रोफेसर कैल्सन जी के अनुसार नागरिकता या राष्ट्रीयता एक व्यक्ति की वह स्थिति है जिससे वह वैध रूप में किसी राज्य का सदस्य है तथा अलंकारिक रूप में उस समुदाय का सदस्य कहा जा सकता है। प्रोफेसर हाइट जी के अनुसार राष्ट्रीयता एक राज्य है और उस व्यक्ति के बीच उस संबंध को प्रकट करता है जिससे कि राज्य अनेक आधारों पर यह समझ लेता है कि उस व्यक्ति की निष्ठा उस राज्य के प्रति है। राष्ट्रीयता की विधि का विकास एवं महत्व। यदि हम राष्ट्रीयता की विधि के विकास एवं महत्व की बात करते हैं तो इसके संबंध में सबसे पहले हम प्रोफेसर ओपनहाइम जी का विचार जानेंगे। और प्रोफेसर ओपनहाइम जी के अनुसार राष्ट्रीयता के नियम राज्य विधि द्वारा निर्धारित होते हैं, परंतु राज्य विधि में एकरूपता न होने के कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि राज्य विहीनता, दोहरी नागरिकता इत्यादि। 1930 में हेग सम्मेलन में इन समस्याओं पर विचार करते हुए एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसी संधि के अनुच्छेद 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी विधि के अनुसार यह निर्धारित करेगा कि कौन लोग उसकी राष्ट्रीयता वाले हैं। अनुच्छेद 2 के अनुसार यह प्रश्न कि कोई व्यक्ति किसी राज्य विशेष की राष्ट्रीयता वाला है या नहीं है उस राज्य की विधि के अनुसार तय किया जाएगा। अनुच्छेद 3 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास 2 या 2 से अधिक राज्यों की राष्ट्रीयता है तो ऐसा प्रत्येक राज्य उक्त व्यक्ति को अपनी राष्ट्रीयता वाला मानेगा। अनुच्छेद 4 के अनुसार प्रत्येक राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को राजनयिक संरक्षण देने से इनकार नहीं कर सकता। इसी के संबंध में हम एक वाद की चर्चा करते हैं जिसका नाम है नोटेबॉम वाद। नोटेबॉम वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने यह कहा था कि राष्ट्रीयता यह निर्धारित करती है कि जिस व्यक्ति को यह प्रदान की जाती है वह अधिकारों का उपभोग करता है तथा उस राज्य की विधि के अंतर्गत जो उसे राष्ट्रीयता प्रदान करता है दायित्वों से बाध्य होता है। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीयता का निर्धारण। राष्ट्रीयता के नियम राज्य विधि द्वारा निर्धारित होते हैं। वह प्रत्येक राज्य उसके संविधान के अनुसार इस संबंध में प्रावधान कर सकता है। जस्टिस ग्रे जी के अनुसार राज्य यह निर्धारित कर सकता है कि किसी वर्ग या विशेष प्रकार के लोग नागरिकता के अधिकारी होंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जो संविधान के लागू होने के समय भारत का अधिवासी या डोमिसाइल था तथा वो या तो भारतीय क्षेत्र में जन्मा था या जिसके माता पिता भारतीय क्षेत्र में रह रहे थे या जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले खास तौर से कम 5 वर्ष तक भारतीय क्षेत्र में रहे हों। अतः राष्ट्रीयता का निर्धारण राष्ट्रीय विधि द्वारा होता है, न कि अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीयता का महत्व। यदि हम राष्ट्रीयता का महत्व के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके संबंध में हमें कुछ विधि शास्त्रों के व्यू जानने होंगे, जैसे कि प्रोफेसर स्टार्क जी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि में राष्ट्रीयता का महत्व निम्न प्रकार से है। नंबर 1, राजनयिक प्रतिनिधियों के संरक्षण के अधिकार राष्ट्रीयता के ही परिणाम स्वरूप है। द्वितीय, यदि कोई राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले
किसी व्यक्ति को ऐसे हानिकारक कार्य करने से नहीं रोकता जिसका प्रभाव दूसरे राज्य पर पड़ता है, तो वह राज्य उस व्यक्ति के कार्य के लिए दूसरे राज्य के प्रति उत्तरदायी होगा। तृतीय, सामान्यतः राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को वापस लेने से इनकार नहीं करते। चौथा, राष्ट्रीयता का संबंध स्वामी भक्ति से भी होता है। पांचवा, राष्ट्रीयता का यह प्रभाव भी होता है कि कोई राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति का प्रत्यर्पण करने से इनकार करने का अधिकारी होता है। छठा, बहुत से राज्यों के व्यवहार के अनुसार युद्ध के समय शत्रु रूपता या एनिमी करैक्टर राष्ट्रीयता के आधार पर ही निर्धारित होता है। एंड द लास्ट वन इज बृहप्रदेशिकता के सिद्धांत के अनुसार राज्य अपनी राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति के ऊपर आपराधिक तथा अन्य मामलों में क्षेत्राधिकार रखते हैं। नेक्स्ट वन इज मोड्स ऑफ एक्वायरिंग नेशनलिटी, राष्ट्रीयता प्राप्त करने के ढंग। अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार राष्ट्रीयता प्राप्त करने के निम्नलिखित ढंग हो सकते हैं। पहला तरीका है जन्म से, बाय बर्थ। व्यक्ति जिस राष्ट्र में जन्म लेता है वह वहाँ की राष्ट्रीयता प्राप्त करता है। यह जन्म के समय जो उसके माता पिता की राष्ट्रीयता होती है वही उसे भी प्राप्त हो जाती है। संसार के अधिकांश लोगों को जन्म से ही नागरिकता प्राप्त होती है। दूसरा तरीका हो सकता है देशीकरण, बाय नेचुरलाइजेशन। जब किसी राष्ट्र में रहने वाला कोई भी विदेशी व्यक्ति उस देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसे देशीकरण कहा जाता है। और देशीकरण किसी भी राज्य का प्रशासनिक कार्य है जो किसी विदेशी को नागरिकता प्रदान करता है। देशीकरण 6 प्रकार का हो सकता है। प्रथम, विवाह अर्थात पत्नी द्वारा पति की राष्ट्रीयता को स्वीकार करना। द्वितीय, ओर्सीकरण या लेजिटिमेशन, जिसके द्वारा जारम शिशु जो इलेजिटिमेट शिशु है वो अपने पिता की राष्ट्रीयता को प्राप्त करता है। तृतीय, विकल्प या ऑप्शन द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। चतुर्थ, स्थायी निवास की प्राप्ति द्वारा। पंचम, सरकारी पद पर नियुक्ति द्वारा। एंड द लास्ट वन इज राज्य अधिकारियों को प्रार्थना पत्र देने पर स्वीकृति द्वारा। तृतीय तरीका हमारा हो सकता है पुनर्ग्रहण द्वारा, बाय रिजम्पशन। कभी कभी कोई व्यक्ति चिरकाल तक दूसरे देश में रहने के कारण अपनी नागरिकता खो देता है। ऐसी दशा में वह कुछ शर्तों को पूरा करके अपनी राष्ट्रीयता को पुनः प्राप्त कर सकता है। इसे नागरिकता पुनः ग्रहण के द्वारा प्राप्त करना कहा जा सकता है। चतुर्थ तरीका हमारा हो सकता है अधिनिकरण द्वारा। जब कोई राज्य पराजित हो जाता है तो उस राज्य के सभी नागरिक विजयी राष्ट्र की नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट मेथड दैट इज हस्तांतरण द्वारा, बाय सेसेशन। जब किसी राष्ट्र का अन्य किसी राष्ट्र में हस्तांतरण हो जाता है तो जिस राष्ट्र में उस देश का हस्तांतरण हुआ है उस देश की राष्ट्रीयता हस्तांतरित प्रदेश के व्यक्तियों को प्राप्त हो जाती है। ये सारे मैंने आपको राष्ट्रीयता प्राप्त करने के तरीके बताए हैं। नेक्स्ट वन इज राष्ट्रीयता को खोना, लॉस ऑफ नेशनलिटी। राष्ट्रीयता 5 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। पहला तरीका है मुक्ति द्वारा, बाय रिलीज। कुछ राष्ट्रों में वहाँ की नागरिक विधि के अनुसार अपने नागरिकों को राष्ट्रीयता से मुक्ति प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। उदाहरण के लिए जर्मनी के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। दूसरा तरीका हो सकता है अपहरण द्वारा, बाय डेप्रिवेशन। बहुधा राज्यों की विधि में यह प्रावधान होता है कि उस राष्ट्र का नागरिक उस राष्ट्र की आज्ञा के बिना दूसरे राष्ट्र में नौकरी कर लेता है तो उसे उसकी राष्ट्रीयता से वंचित कर दिया जाता है। तीसरा तरीका हो सकता है समाप्ति द्वारा, बाय एक्सपायरेशन। कुछ देशों की नागरिक विधि के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चिरकाल तक उस देश के बाहर रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। चौथा तरीका हो सकता है परित्याग द्वारा, बाय रेनिस्ट्रेशन। जब एक व्यक्ति एक से अधिक राष्ट्रों का नागरिक होता है तो उसे यह चुनना पड़ता है कि वह किस देश का नागरिक रहेगा, अतः उसे स्वयं किसी देश की नागरिकता का परित्याग करना पड़ता है। एंड पांचवा तरीका हो सकता है स्थानांतरण द्वारा, बाय सब्स्टिट्यूशन। कुछ राज्यों में स्थानापत्र द्वारा भी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। या स्थानापत्र के अनुसार जब एक राष्ट्र की राष्ट्रीयता के स्थान पर उस व्यक्ति को दूसरे राष्ट्र की राष्ट्रीयता प्राप्त हो जाती है तो इसे स्थानापत्र द्वारा राष्ट्रीयता को खोना कहा जा सकता है, समाप्त करना कहा जा सकता है। ये सब मैंने राष्ट्रीयता को समाप्त करने के तरीके बताए हैं। If you have any doubt, you must put down in the comment section and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.